चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी हम लोग रीड कर रहे हैं और एनसीईआरटी में देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिसिटी एज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फ्रॉम form of energy for a variety of uses in homes, school, hospital, industry and so on. What constitutes of electricity? इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है ना, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनती है चार्ज से। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? तो दो तरह के चार्जेस आपने सुने होंगे। कौन कौन से दो तरह के चार्ज? एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, ये दो तरह के चार्जेस तो आपने सुने होंगे। इसके अलावा भी अलग अलग चार्जेस बनाए जाते हैं, जैसे बीटा अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनको भी चार्ज पार्टिकल ही कहा जाता है। बट जो एलिमेंट्री चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन्स है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और क्या चार्ज की यूनिट होती है, वो दोनों भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम जो होती है वो चार्ज की यूनिट होती है, COULUMBS। कूलम जो होती है वो चार्ज की यूनिट होती है। और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है उसी तरह से प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, बट वो पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो रीड कर रहे थे हम कि इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है चार्जेस से। अब ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस हमें कैसे मिलते हैं? तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के फॉर्म में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? एटम्स में मिलते हैं। जो एटम्स होते हैं उन एटम्स में हमें चार्जेस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज इस पे दी गई है, बहुत सारे सालों तक, 200-300 सालों तक इसके ऊपर स्टडी हुई है और अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। और फाइनल थ्योरी जो अब हम मानते हैं उसमें मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, सारे प्रोटॉन्स सेंटर में होते हैं। और एक और पार्टिकल इसमें होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके बारे में आप केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। ये न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो इसमें कौन फ्लो करता होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या प्रोटॉन फ्लो करते हैं? इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। How does it flow in an electric circuit? कैसे फ्लो होता है इसकी भी बात करेंगे। What are the factors that control or regulate this electric current? ये भी बात करेंगे। And in this chapter we shall attempt to answer such questions. We shall also discuss heating effect of electric current. ये आपने देखा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम ऑन कर देते हैं तो थोड़ी देर के बाद में उसका टेम्परेचर जो होता है वो रेज हो जाता है, थोड़ी सी वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बारे में जो रिसर्च की थी, जो डिस्कवरीज हुई थी, वो सारी उनका क्रेडिट जाता है जूल को। जूल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ एक डेफिनेशन इसकी, इलेक्ट्रिक करंट की कैसे बनाई जाए। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, जब भी चार्जेस का फ्लो होगा तो उस फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज कैसे? किसी यूनिट टाइम में, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट की भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। लगभग 2750 BC से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो लोग थे वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ उन्हें आइडिया था। लेकिन जो रिवोल्यूशनरी रिसर्च हुई, डिस्कवरीज हुई, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद हुई। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन कह सकते हैं, या थोड़ा सा उससे पहले विलियम गिलबर्ट थे, उन्होंने भी उसके ऊपर काफी सारी स्टडी की है। उसके बाद एम्पियर, थॉमस एल्वा एडिसन, आपने नाम सुना होगा, निकोला टेस्ला,
आइंस्टाइन, इन सब ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कैसा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कैसे बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज से। जैसे एक रिवर में वाटर फ्लो होता है, वैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो होता है। ये मान लीजिए एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो होगा। ये आपके चार्जेस है। चार्जेस को डिनोट करने के लिए हम क्यू क्यू सिंबल यूज करते हैं, क्यू अल्फाबेट यूज करते हैं। तो सपोज ये क्यू चार्ज जो है ये ऐसे फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो पर सेकंड कितना क्यू फ्लो हो रहा है उससे हमारा बनता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं आई। ठीक है, तो देखो यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला ही बन गया आपका, आई इज इक्वल टू क्यू, और टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है, टी। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के लिए फॉर्मूला बन के आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी देखो क्या दिया है एनसीईआरटी में। Similarly, if electric charge flows through a conductor, for example, through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. In a torch, we know that the cells, बैटरी का डिस्कवरी किसने किया है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, वोल्टा ने, है ना। और उन्होंने जो सेल बनाया था उसको वोल्टेटिक सेल कहा जाता था। When placed in proper order, provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow। ये भी देखा ही होगा आपने, बल्ब ग्लो करता है। एडिसन ने सबसे पहले बल्ब बनाया था, उनके बारे में बहुत एक स्टोरी फेमस है कि उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट किए और एक बार जाकर और वो बल्ब जो था लास्ट में ग्लो किया, और वहीं से फिर उन्हें इलेक्ट्रिक करंट का एसी और डीसी का आइडिया मिला। और डीसी के उनकी एक पूरी कंपनी थी जो डीसी सप्लाई करती थी उस जमाने में जब एसी नहीं थी। एसी की डिस्कवरी किसने की है, एसी की डिस्कवरी निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला की एक कंपनी थी, उसमें एसी का डिस्कवरी हुआ है। वी हैव आल्सो seen that torch gives light only when it is switched on, and what does a switch do? A switch makes a conducting link between the cell and bulb. A continuous and closed path in electric current is called electric circuit। ये आपके लिए आंसर है इसका कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट is called electric circuit. Now if the circuit is broken, current stops flowing and the bulb does not glow। How do we express electric current? तो वो मैंने अभी बताया आपको कैसे एक्सप्रेस करोगे आप, I से, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को आप कैपिटल आई या स्मॉल आई भी यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ये अभी हमने फॉर्मूला बनाया है यहाँ पर, ये देखिए ये फॉर्मूला हमने बनाया है। कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट वर्ड जहां भी आता है तो वहां पर हम टी से डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी को, ध्यान रखना जहां भी। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी बन सकती है, इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है, और फॉर्मूला तो आपके सामने है ही, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। नाउ इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स, electron constitute the flow of charges। However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed। ये मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था ना, प्रोटॉन्स के बारे में पता था, लेकिन ये तो हमें अभी 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में जाके पता चला। लेकिन इससे पहले ही इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता था। आप लोगों को बहुत शॉकिंग लगेगा कि लगभग 2700 बीसी में भी लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया था। ऐसा एक फिश होती थी जिसको शॉक फिश या इलेक्ट्रिक फिश अभी कहा जाता है। उस समय उस फिश को हाथ लगाकर, और जिन लोगों को माइग्रेन होता था या कोई बीमारी होती थी तो उनको उसको टच कराया जाता था और जिससे उनको झटका लगता था और वो मान लेते थे कि हमारी बीमारी ठीक हो गई।
और उस फिश को थंडर ऑफ नाइल भी कहा जाता था, जो नील नदी है उसको उसके नाम से उसमें वो फिश मिलती थी, इसलिए उसे थंडर ऑफ नाइल भी कहा जाता था। So electric current was considered to be the flow of positive charge, and the direction of flow of positive charge was taken to be direction of electric current. Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron, which are negative. देखिए ये भी एक कंट्रोवर्शियल मान लें, या ऐसा मान लें कि पहले तो हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता चला और बाद में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। तो करंट फ्लो क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण। तो बाद में हमने ये मान लिया कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये तो किसके कारण फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और करंट की डायरेक्शन इस तरह से आई, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन कैसी होती है? इस तरह। तो अब हम ये कहते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो if net charge q flows across any cross section of conductor in time t, then the current I through the cross section is I equal to q by t। ये आपको अभी मैंने फॉर्मूला बना के बताई था। साथ ही साथ ये भी आप नोट कर लीजिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, which is equivalent to the charge contained nearly 6 into 10 to the power 18 electrons। ये आगे आपको क्वेश्चन मिलने वाला है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज आर 6.25 into 10 to the power 18। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। एनसीईआरटी ने इसे 6 into 10 to the power 18 दिया है, बट आप एग्जैक्ट वैल्यू भी इसकी निकाल सकते हैं। दैट इज 6.25 into 10 to the power 18 electrons, and the total charge on electron, one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। The electric current is expressed by a unit called ampere। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और किसके नाम पे ये यूनिट बनी है? ये फ्रेंच साइंटिस्ट है एम्पियर, फ्रेंच साइंटिस्ट है एम्पियर, इनके नाम पे ये यूनिट बनी हुई है। एंड 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आगे आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताइए। तो 1 एम्पियर इज the flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1a is equal to 1c by 1 second। Small quantity of current is expressed in milliampere। मिली का मतलब आपको पता ही है, मिली का मतलब कितना होता है? 10 to the power minus 3। एंड माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power minus 6। ये माइक्रो जो होता है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट है माइक्रो, MICRO, और इसे म्यू, म्यू भी रीड किया जाता है, इसे म्यू भी रीड किया जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो वर्ड है इसे MEU, म्यू भी रीड किया जाता है, और माइक्रो भी रीड किया जाता है। और वैल्यू कितनी होती है इसकी? 10 to the power minus 6, इतनी वैल्यू इसकी होती है। Now it is always connected in series in a circuit। Okay, an instrument called ammeter measures in electric circuit, and it is always connected in series with the circuit through which current is to be measured। एमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे कि करंट को मेजर किया जाता है, और इसे हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। या आप नोट्स बना सकते हैं, इसके क्वेश्चन भी आगे पूछा जाएगा इसका, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं कि जो एमीटर होता है वो डिवाइस है जिससे करंट मेजर किया जाता है, और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये इस डायग्राम के अंदर ये यहाँ पर एमीटर लगाया हुआ है, ये सिंबल होता है एमीटर का इस तरह का। ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल है। ये बैटरी का सिंबल है, यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल है, और ये के जो है ये की है। ठीक है, तो figure 12.1 shows the
diagram of typical electric circuit comprising a cell, electric bulb and ammeter, and a plug. Note that electric current flows in the circuit from positive terminal of the cell to negative terminal of cell through the bulb and ammeter. ये जो की होती है, प्लग की जो जिसको नाम दिया है, ये के जो की है, ये इसलिए यूज की जाती है कि अगर आपको सप्लाई अचानक से बंद करनी हो इस बैटरी की सप्लाई, तो आपको बैटरी से कनेक्शन रिमूव करने की जरूरत नहीं है। इस की को प्लग आउट करोगे आप तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, आगे एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में कवर कर रहे हैं और आगे की एनसीईआरटी को रीड करेंगे। अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आगे उस पे जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें उस पर डिस्कस कर लेंगे।